जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में, जो कि हिस्सा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। साथियों, आज मैं एक ज़रूरी मुद्दे पर आपसे बातचीत करने आया हूं, और मुद्दा ये है कि हमने देखा था कि अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने और यूपी सरकार ने भी पेपर आउट को रोकने के लिए नई शिक्षा नीति का ऐलान कर दिया है। उस शिक्षा नीति में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उनसे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें विसंगतियां उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे कुछ के बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूं। जैसे जो एक पॉइंट उसमें दिया हुआ है, वो पॉइंट है उसमें कि अगर किसी भी एग्ज़ाम में 4 लाख से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो वो एग्ज़ाम फिर 2 शिफ्ट में होगा। 2 शिफ्ट का मतलब हो गया कि मान लो अगर जैसे अपना आर है, अब आर में टोटल फॉर्म 11 लाख है। अब 11 लाख फॉर्म है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 11 लाख जो स्टूडेंट हैं इसमें, वो एक दिन में परीक्षा नहीं देंगे। बात समझ रहे हैं? 11 लाख फॉर्म है तो 5.5 लाख एक दिन देंगे और 5.5 लाख दूसरे दिन देंगे। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पेपर है, जैसे एसएससी वगैरह के पेपर होते हैं जो महीने भर चलते हैं, रेलवे के पेपर होते हैं महीने भर चलते हैं, उसी पैटर्न पर ये होगा। यानी 2 दिन होगा, एक दिन 5.5 लाख, दूसरे दिन 5.5 लाख, यानी सैटरडे संडे 2 दिन इसमें लिए जाएंगे आपसे। और फिर आपका जिस दिन पड़ेगा आपको उस दिन जाना पड़ेगा और पेपर देना पड़ेगा। अब समस्या क्या है? देखिए, समस्या इसमें सबसे बड़ी ये है कि जब आयोग का काम एक ही दिन में पेपर करवाने का है कि हम एक ही दिन में पेपर करवाएंगे, तो उससे वो पेपर हो नहीं पाता है। जैसे जीएस में आप देखो, 140 प्रश्न जीएस में आएंगे, 60 हिंदी में आएंगे, कि 200 नंबर का खेला है आर में। उसमें भी तो आयोग सही से प्रश्न बना नहीं पाता है, जबकि उसका काम ही यही है कि उसको पेपर करवाना है। इसके बावजूद भी पेपर सही से नहीं हो पाता है। हम बहुत बार ऐसा देखते हैं कि क्वेश्चन गलत आ गए, आंसर की में गलती हो जाती है, एक आध 2 प्रश्न तो हमेशा गलत जाना ही जाना है। तो जब एक पेपर उन्हें करवाना है, जब एक पेपर सेट करना है, तो वो तो आयोग से हो नहीं पा रहा, तो फिर 2 पेपर कैसे सेट करेंगे? बात समझ रहे ना? अब जब 2 मीटिंग में होगा पेपर, तो फिर 2 पेपर सेट करने पड़ेंगे। एक दिन जैसे मान लो एक सैटरडे का पेपर बनाना पड़ेगा, एक संडे का पेपर बनाना पड़ेगा, ये तो काम डबल हो गया। जब एक ही काम करवाने में उन्हें दिक्कत आ रही है तो फिर डबल काम करवाने में तो बहुत समस्या उत्पन्न हो जाएगी। पहली बात ये। दूसरा, जब पेपर 2 दिन होगा, एक सैटरडे को होगा, एक संडे को होगा, तो इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी नॉर्मलाइजेशन की, क्योंकि जब पेपर एक से अधिक शिफ्ट में होता है तब नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाता है। अब लोक सेवा आयोग का नॉर्मलाइजेशन का अभी तक कोई रवैया नहीं है, खासकर प्री एग्जाम्स में, क्योंकि लोक सेवा आयोग जो पेपर करवाता है वो एक ही दिन में करवा के ख़त्म कर देता है। अब यहाँ पेपर चलेगा 2-2, 3-3 दिन, क्योंकि फॉर्म ज़्यादा है। तो क्या नॉर्मलाइजेशन इसमें लागू होगा, और अगर लागू होगा तो किस तरीके से होगा? क्योंकि आर परीक्षा का जो नोटिफिकेशन आया था, जिसका एग्ज़ाम फरवरी में होना था, वो कैंसिल हो गया। अब वो री एग्ज़ाम है। अच्छा, उसमें ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन हम करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि उस वक्त ऐसी कोई बात ही नहीं थी। अब अगर ये पेपर होता है तो नई जो नीति है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की, उसके अनुसार ये 2 दिन होगा। तो अगर 2 दिन होता है तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा? क्या फार्मूला लगेगा? किसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, किसको कम नंबर मिलेंगे? कौन सी शिफ्ट का पेपर कठिन आएगा, कौन सी का सरल आएगा? ये एक गंभीर मुद्दे हैं और इनको समझना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि केवल कह देने भर से कि ठीक है भैया 4 लाख से ज़्यादा फॉर्म होगा तो जो है हम 2-2 शिफ्ट में पेपर करवाएंगे, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। ये बहुत मुश्किल काम है, कठिन काम है। इसका अपवाद जो है उसमें लिखा हुआ है कि पीसीएस जैसी परीक्षा है उसको एक ही दिन में करवाया जाएगा, लेकिन आर में तो मुझे लगता है कि अगर, क्योंकि आयोग तो पालन करेगा, जो नियम बनाए गए हैं शासन की ओर से उनका आयोग पालन करेगा, तो अगर 2-2 बार पेपर ये होता है तो ये एक गंभीर समस्या को खड़ी करेगा। और मुझे लगता है कि इससे विवाद कम होने की बजाय बढ़ने और वाला है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, अगर आर का पेपर 2 दिन हुआ तो ये पेपर जैसे ही ख़त्म होगा और इसका प्री का रिजल्ट आएगा, नॉर्मलाइजेशन में लोग अपने मार्क्स देखेंगे, किसी के कम किसी के ज़्यादा, ये भर्ती 100% कोर्ट में जाएगी, रुकने वाली नहीं है। कोई ना कोई आदमी बैठे ही होगा जो इसे कोर्ट में ले जा करके खड़ा कर देगा। तब क्या होगा? तो ये एक गंभीर समस्या है यहाँ पर।
अब ये देखने वाली बात होगी कि आयोग इसका समाधान क्या निकालता है, क्योंकि इतनी बात तो आयोग को भी पता है कि ये तो चीज़ें जो है ख़राब हो जाएंगी। और अगर 11 लाख लोगों का पेपर एक ही दिन में करवाया जाता है तब तो फिर जो नीति है उसका उल्लंघन होगा। तो अब ये एक धर्म संकट है, इसमें देखने वाली बात होगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है, नीति चलती है या आयोग अपनी मनमानी करता है। और इन सब में हम जो विद्यार्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो पेपर देने जाएंगे, उनके साथ क्या व्यवहार होगा। 2-2 मीटिंग्स में जब पेपर होगा तो किसका मीटिंग सरल होगा, किसका कठिन होगा, ये भी बहुत रहता है। जब पेपर लंबा चलता है तो किसी का जो है, अब नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि बहुत बार बहुत खेला हो जाता है। किसी के नंबर जो है ज़्यादा से कम हो जाते हैं, किसी के कम से ज़्यादा हो जाते हैं, किसी को 5-5, 10-10, 20-20 नंबर आगे हो जाता है, कोई 5-5, 10-10 नंबर पीछे हो जाता है। तो ये एक जो है देखने वाली इंटरेस्टिंग बात होगी कि अब आयोग इसमें क्या करता है। मैं आप लोगों से आपकी राय जानना चाहता हूं कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कि क्या पेपर एक ही दिन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या 2-2 शिफ्ट में होना चाहिए। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया था आरओ का तब नॉर्मलाइजेशन का कोई जिक्र नहीं था, क्योंकि तब 2 शिफ्ट में होना ही नहीं था, एक ही शिफ्ट में होना था। तो अब ये देखने वाली बात होगी क्या ये अभी भी 2 शिफ्ट में होगा कि नहीं होगा, और होगा तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, क्योंकि आयोग अभी तक तो इसको करता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। अब आप लोग मुझे बताओ आप लोग की राय इस बारे में क्या है। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। बाकी जो है हमारे पेड ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहें आरओ के लिए, क्योंकि दिसंबर में पेपर है तो काफ़ी समय आपको मिलने वाला है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तैयारी करो, मेहनत करो, जो नीचे नंबर लिखे आ रहे हैं इन पर कॉल करके आप हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पीछे की सीनिक ब्यूटी अगर अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।